नमस्कार आप सभी को। एपीआरओ भर्ती असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन 76 पदों के लिए जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 में जो पेपर हुआ था ये आपका आरपीएससी ने करवाया था। इस पेपर का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आप देख पाएंगे। साथ में अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन आप पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ में आंसर मार्क किए हुए अगर देखना चाहते हैं वीडियो ना देख करके तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पीडीएफ के अंदर नीचे नीचे सबसे फाइनल आंसर की भी अटैच की जाएगी, तो उसे भी आप और जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, इसमें आपके कुल 120 प्रश्न थे, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 थी। अब पूरे 120 प्रश्नों का हम यहाँ पर हल देखेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। और तो इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाए। साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जहाँ पर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट होगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके कुल 120 प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। ये पहला प्रश्न आपका डिलीटेड हो चुका है, तो आपका डिलीटेड क्वेश्चंस में से आपका एक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हालांकि ऐसा आंसर का आप सीधा अगर मार्क करते हैं तो 9 दिसंबर 1946। लेकिन हम बात करें कैबिनेट की संस्तुतियां जो थी आपकी, उनके आधार पर भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है आपका जुलाई 1946 इस तरह से, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन डिलीट था। पहला प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है इसी आंसर की के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विजिट करते हैं। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में किस कोटि को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो प्रथम स्थान कौन सी कोटि को प्रदान है, तो वो है आपका तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार को कोटि में जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में किस कर्तव्य का अंतिम स्थान है इनमें से। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित बनाना मौलिक कर्तव्यों में से। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, 11 यहाँ में से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपका डिलीटेड क्वेश्चंस में से एक है। तो नेक्स्ट पे है, राजस्थान में लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त है। तो लोकसभा में कितने स्थान यहाँ पर प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर 25 जो लोकसभा सीटें यहाँ पर है तो उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो 25 सीटें जो आपकी लोकसभा की हैं राजस्थान में, राज्यसभा की 10 है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा वक्तव्य ठीक है इनमें से। तो पहला है, धन विधेयक को सदन के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इनमें से ठीक है वो बताना है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, दोनों में से किसी में नहीं। तो सेकंड आपका जो पहला तो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट आपका धन विधेयक सदैव सरकारी विधेयक होता है, बिल्कुल यहाँ पर दूसरा सही है। तो सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। तो 3/4 बहुमत से। अगला प्रश्न है, कौन से चुनाव भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग के क्षेत्र में आपके नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के नहीं आते हैं, क्योंकि ये आपके जो राज्य चुनाव आयोग है उसके अंतर्गत आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला है, किस देश में एक असैनिक व्यक्ति मोहम्मद मोरसी को 2012 में राष्ट्रपति चुना गया था। 2011 की वैकेंसी थी, इसका एग्जाम आपका लेट हुआ था, इसलिए आपका ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस में से एक है। तो आपको करंट अफेयर भी तैयार यहाँ पर करना होगा। तो अगला इसका जो आपका उत्तर होगा वो आपका मिस्र होगा, इजिप्ट। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती कब से अस्तित्व में आया। 23 नवंबर 1997 से यह अस्तित्व में आया प्रसार भारती। अगला प्रश्न है, संगीत वादन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किसे 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2012 में विधानसभाओं के चुनाव के बाद किस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मणिपुर। 26 नवंबर 2008 को मुंबई की त्रासदी के लिए किस आतंकवादी को सऊदी अरब के अधिकारियों ने पकड़कर भारत को सौंप दिया। जबीउद्दीन अबू जुंदाल।
2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? पीसी चोका। किस खेल क्रीड़ा में मिल्खा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, दौड़। अगला प्रश्न है, जोधपुर में बार एसोसिएशन ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज होने पर किसका अभिवादन किया? यहाँ पर तो दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम शुरू हुआ? तो आपका 2005 से शुरू हुआ कार्यक्रम है ये। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान के सभी जिलों में महानरेगा लागू हो गया? 2008 से। अगला प्रश्न आपका डिलीट हुआ प्रश्न है, सूचना के अधिकार के तहत याचककर्ता कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है इनमें से? तो पहले किसी लोक सेवक की यात्रा संबंधी खर्चे की तो बिल्कुल यहाँ पर ले सकता है। दूसरा परीक्षाओं के परिणाम संबंधित, और तीसरा मंत्रियों का राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श, तो ये बिल्कुल नहीं ले सकता। तो तीसरा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। और फोर्थ भी यहाँ पर इसमें जानकारी प्राप्त कर सकता है, इसके अंदर शामिल है। अगला यहाँ पर है, किस वर्ष में शिक्षा के अधिकार का कानून लागू हुआ? तो आपका 2010 में ये आपका लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। और ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जुलाई 2011 में किस नगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्रों की पहली किस्त का वितरण किया? तो वो था आपका पोखरण, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, किस खेल में लेंडर पेस का नाम संबद्ध है? लेंडर पेस का नाम, तो ये संबंधित है, कौन सा खेल है आपका? वो है आपका टेनिस। अगला प्रश्न आपका है, ये भी आपका डिलीट हुआ प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी के बाद प्रधानमंत्री ने किसे लोकसभा का नेता मनोनीत किया? सुशील कुमार शिंदे को जो है नेता यहाँ पर मनोनीत किया। अगला प्रश्न है, 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी ने पीए संगमा को समर्थन नहीं दिया? शिवसेना को यहाँ पर समर्थन नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका जो है करंट का क्वेश्चन ये था, ममता शर्मा। अगला प्रश्न है, 2008 के ओलंपिक खेल किस नगर में हुए? बीजिंग, चीन में हुए। अरब वसंत की शुरुआत किस देश में हुई? ट्यूनीशिया से हुई थी ये। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सहगल का नाम किस संगठन से जुड़ा हुआ था? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का नाम सुनते ही आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित सूची का जो मिलान आपको यहाँ पर करना है। तो रेडियो से संबंधित है, दृश्यों का सतत प्रवाह आवश्यक यहाँ पर है। दूसरा, तो दृश्यों के अगर बात करें तो आपका रेडियो में ना होके, रेडियो में आपके दृश्य नहीं होते हैं। तो दूसरा जो आपका ऑप्शन है, टेलीविजन से आपका ये मिलान होगा, दृश्यों के सतत प्रवाह से। अगर तीसरा ऑप्शन हम देखें, कोई दृश्यात्मक सामग्री नहीं है, तो बिल्कुल कोई दृश्यात्मक सामग्री आपके रेडियो में नहीं होती है, तो ये तीसरे ऑप्शन से मिलेगा। फिर आपका है यहाँ पर साक्षरता आवश्यक है, वो किसके लिए यहाँ पर आवश्यक है? इसमें साक्षरता, तो मुद्रित माध्यम के लिए, जो मुद्रित समाचार पत्र पढ़ने के लिए आपको साक्षरता आवश्यक है। फिर है आमने सामने का संपर्क, आमने सामने के संपर्क के लिए यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन बचा हुआ है वो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिलान हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पारंपरिक माध्यम जिसे, तो ये प्रश्न आपका, ये भी आपका वन ऑफ द डिलीटेड क्वेश्चंस में से आपका है। निम्नलिखित सूची में से आपको दोनों ही सूची का यहाँ पर मिलान करना है।
तो महाराष्ट्र का गाथा रूप जो है क्या कहलाता है? पोवाडा। गाथा रूप पोवाडा यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ जो गुजरात का लोक नाट्य रूप है वो भवई। मणिपुर का लोक नृत्य है वो क्या कहलाता है? पुंगचोलम। और फिर यहाँ पर बंगाल का लोक संगीत रूप बाउल यहाँ पर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बना है वो कौन सा हो चुका है? सेकंड ऑप्शन 3, 4, 2। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित माध्यम का अंग नहीं है? इनमें से मुद्रित माध्यम जो प्रिंट होता है, पर्चा, हैंडबिल, नेक्स्ट है पीरियोडिकल, न्यूज़लेटर, पांडुलिपि, हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है आपका, जो हाथ से लिखा गया है वो आपका प्रिंट नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद का गठन कब हुआ था? 4 जुलाई 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, समाचार लेखन आधारित है। 5W एवं 1H। नेक्स्ट है, एक समाचार की सर्वाधिक सामान्य संरचना है इन्वर्टेड पिरामिड। रिपोर्टर के क्षेत्र को कहा जाता है बीट। कैप्शन सामान्यतः होते हैं या फिर है, तो कैप्शन जो होते हैं एक चित्र की व्याख्या होती है कैप्शन। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला ग्यूनोरिके कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड कौन सा संगठन देता है? यूनेस्को देता है ये। अगला प्रश्न भी आपका डिलीटेड क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कॉपीराइट कानून जो है वो आपका बना 1957 से संबंधित है। सॉरी, कॉपीराइट कानून जो यहाँ पर इनको 4 जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर मिलाना होगा यहाँ पर। तो ये आपका पहला मिला दिया गया है तीसरे से। तो ये रहा आपका 1957 से संबंधित है। नेक्स्ट जो है प्रेस परिषद कानून है वो आपका कौन से संबंधित है? यहाँ पर किस वर्ष में बनाया गया? ये आपका 1978। और फिर आपका प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन कानून आपका 1867 से संबंधित है। और फिर महिलाओं का अभद्र प्रस्तुतिकरण कानून 1986 से संबंधित है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा थर्ड ऑप्शन 3, 4, 1, 2। तो इस तरह से आप मिलान करके इसको देखें। नेक्स्ट आपका है लीड क्या है यहाँ पर? तो लीड आपकी जो यहाँ पर होगा वो आपका समाचार का सबसे ऊपरी या फिर पहला हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिलीटेड क्वेश्चंस में से एक है। किसी पत्रकार को अपना कार्य करते समय नैतिक तौर पर क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला है वस्तुपरक और संतुलित समाचार लिखना, बिल्कुल। दूसरा है रिपोर्ट लिखते समय सभी उपलब्ध तथ्यों पर ध्यान देना। तीसरा है खबर लिखने के लिए पैसा या उपहार स्वीकार करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न में आपको यहाँ पर मिलान करना है। समाचार लेखन शैली, तो इसमें भी आपको मिलान करके बताना है कौन सा होगा। तो समाचार लेखन शैली, बैनर, मानवीय रूप, उल्टा पिरामिड, खोज परख। तो आपका होगा उल्टा पिरामिड से संबंधित। रिपोर्टिंग का प्रकार जो है खोज परख। शीर्ष हेडलाइन का प्रकार जो है बैनर। सॉफ्ट न्यूज मानवीय रुचि। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जो खबर प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होती है और भावनाओं और निजी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होती है उस खबर को कैसी खबर कहते हैं? उसको ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार के महत्व से संबंधित नहीं है? संक्षिप्तता, समीपता होती है, सामयिकता होती है, नयापन होता है। इटालियन शब्द पेपराजी निम्नलिखित में से किस
के लिए प्रयुक्त होता है? फोटो पत्रकार के लिए। जो व्यक्ति किसी समाचार पत्र में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां तय करता है उसे कहते हैं समाचार संपादक, न्यूज एडिटर। किसी समाचार के पहले पैरा को कहते हैं, क्या कहते हैं इनमें से? तो उसे कहते हैं आमुख या फिर लीड। किसी समाचार में बायलाइन किसे कहते हैं? रिपोर्टर के नाम वाली पंक्ति। जो समाचार किसी पूर्व निर्धारित समय से पहले नहीं छापा जाना हो उसे क्या कहते हैं? एम्बार्गो समाचार। फीचर सिंडिकेट का अर्थ है फीचर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी। समाचार पत्र में गटर क्या है? कॉलमों के बीच गैप। किसी संक्षिप्त किस्से की तरह लिखे गए समाचार को क्या कहते हैं? फीचर। जो शीर्ष हेडलाइन 2 पंक्ति एक तक फैला हो उसे क्या कहते हैं? डबल डेकर। न्यूज स्टोरी संरचना भाग क्या है? बॉडी। पत्रकारिता के किस प्रकार में रिपोर्टर अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार या किसी निगमीय घोटाले जैसे खास विषय की गहरी जांच पड़ताल के बाद खबर बनाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? खोजी पत्रकारिता। भारत में प्रथम वेब पोर्टल था वेब दुनिया। पंचलाइन और जिगलेस किससे संबंधित है? विज्ञापन से। सामयिक सूचनाएं और समाचार प्रसारित करने वाले ऑनलाइन संचार माध्यम को क्या कहते हैं? समाचार पोर्टल। ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो कागज पर तैयार पांडुलिपि इसमें नहीं होती है। भारत में रंगीन टेलीविजन का नियमित प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1982 से। बाईलाइन है समाचार भेजने वाले संवाददाता का नाम। सूचना महाराजमार्ग की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? इंटरनेट से। भारत में 1975 में आरंभ हुए उपग्रह शैक्षिक टेलीविजन उपयोग साइट का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण एवं विकास संचार। मीट द प्रेस को कौन संबोधित करता है? मीडिया संगठन द्वारा आमंत्रित व्यक्ति। 1960 में रेडियो प्रसारण के जरिए चावल की किस प्रजाति को विकसित और प्रचुर मात्रा में पैदा किया गया उसे किस नाम से जाना गया? रेडियो राइस। अगला है वाणिज्यिक, कॉमर्शियल और जन प्रसार पब्लिक सर्विस के अलावा रेडियो सेवा का तीसरा मॉडल कौन सा है? हैम रेडियो। इंटरनल तथा एक्सटर्नल पब्लिक जिसका अंग है? जनसंपर्क। प्रेस परिषद की अवधि होती है 3 वर्ष। फेसबुक किसने शुरू किया था? मार्क जुकरबर्ग ने। आकाशवाणी की कौन सी सेवा विविध भारती कहलाती है? कॉमर्शियल सेवा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक मीडिया किसे कहा जाता है? इनमें से ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सभी आपके जो सामाजिक सोशल मीडिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है किसी संस्था या संगठन का संबंध उसके विभिन्न प्रकार के जन से कराने का काम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जनसंपर्क। तो इसे जनसंपर्क कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क के रूप में शामिल नहीं है? इनमें से गृह पत्रिका संपादन सम्मिलित है, विविध प्रकाशनों का संपादन, समाचार प्रेस विज्ञप्तियों का संपादन, लेकिन यहाँ पर रचनात्मक साहित्य लेखन इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है कोई बड़ी कंपनी या संगठन अपने कर्मचारियों से संप्रेषण कैसे करती है? तो ये आपकी हाउस जनरल से, गृह पत्रिका से। नेक्स्ट है जनसंपर्क में दुर्घटना, आग या गंभीर अनियमितताओं जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास को क्या कहते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट प्रबंधन।
विक्रय पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफलेट और गिफ्ट पत्र किस प्रकार के विज्ञापन का हिस्सा है? तो ये डायरेक्ट मेल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जिंगल विज्ञापन का एक प्रकार है जो निम्नलिखित में से किस माध्यम में इस्तेमाल होता है? रेडियो। भारत में प्रेस एवं बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? ये आपका जो पारित हुआ था 1867 में। प्रेस सम्मेलन कब आयोजित किया गया? आयोजित किया जाना चाहिए कोई प्रमुख नीतिगत फैसला या महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। किसी सरकारी प्रेस सम्मेलन में सामान्यतः किन्हें बुलाया जाता है? मान्यता प्राप्त पत्रकारों को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रेस संपर्क की जिम्मेदारी किस संगठन की है? पत्र सूचना कार्यालय की। भारत सरकार के प्रचार और विज्ञापनों को जारी करने का काम निम्नलिखित में से कौन करता है? विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय। किसी समुदाय के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया वह संचार जिसमें चुनिंदा तथ्यों के आधार पर मानवीय भावनाओं को उद्वेलित या भड़काया जाता है। प्रोपेगेंडा। लक्षित जन को निगमीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजी करने के लिए विवेकपूर्ण मीडिया मिक्स पर आधारित एक सुनियोजित और परिणाम प्राप्त करने वाले कार्यक्रम को कहते हैं जनसंपर्क अभियान। सिगरेट और शराब के सीधे विज्ञापन प्रतिबंधित होने की दशा में भी उनका प्रचार किस प्रकार का विज्ञापन कहलाता है? सरोगेट विज्ञापन। जो विज्ञापन किसी उत्पाद के बदले किसी संस्था या संगठन की छवि निखारता है उसे क्या कहते हैं? ब्रांड विज्ञापन। नेक्स्ट आपके प्रश्न है वो आपकी भाषा से संबंधित है, हिंदी के प्रश्न है। इनमें से संयुक्त स्वर है वो कौन सा है? यहाँ पर संयुक्त स्वर तो आपका है आई, यहाँ पर संयुक्त स्वर है। तो ये किस तरह से बना हुआ है आपका? तो ए और ए को जोड़कर आई आपका बनता है ये वाला। और कुल आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 5 होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निष्प्रयोजन का संधि विच्छेद होगा इनमें से? तो निस धन प्रयोजन पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्रोधाग्नि पद में समास कौन सा होगा? तो क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय समास इसमें होगा। वकालत नामा शब्द में नामा प्रत्यय है तो आपका विदेशी है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा है? आभा एक पर्यायवाची शब्द है प्रकाश का। आगे की बात को जान लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं दूरदर्शी। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है बहुत सरल कार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से एक लोकोक्ति है, इनमें से कौन सी है? तो बंदर के हाथ में आईना ये आपकी मुहावरा है। पेट में चूहे दौड़ना ये भी आपका मुहावरा है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो ये आपके तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्णतः वाक्य होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। और भाट जोकना ये भी आपका एक यहाँ पर मुहावरा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दु प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति में संधि है तो विसर्ग संधि है। विसर्ग देखते ही देश काल में समास पे, तो देश काल में समास है तो यहाँ पर 2 अर्थ है जिस समास में निकले। दोनों जो 2 पद होते हैं उसमें देश का हम लेंगे स्थान से, काल मतलब समय, तो स्थान भी है और समय भी है तो दोनों ही है। दोनों में ही किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका द्वंद्व समास जो है देश काल में यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
तो ये आपके जो प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली जो आपकी अंग्रेजी हो हिंदी से संबंधित है। फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर इनमें से क्या होगा, ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। तो सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु। इन्वेस्टमेंट शब्द के लिए हिंदी शब्द है धन विनियोग। साख के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है क्रेडिट। अवलोकनार्थ प्रस्तुत के लिए अंग्रेजी पद होगा सबमिटेड फॉर पैरासल, सबमिटेड फॉर पैरासल। नेक्स्ट है फॉर फर्दर एक्शन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्दावली है अग्रिम कार्यवाही के लिए। नेक्स्ट आपके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है शी इज बेंट डैश टेकिंग रिवेंज। इनमें से आपको ऑप्शंस जो प्रपोजिशन है उसमें चूज करना है कौन सा यहाँ पर सुटेबल होगा। तो बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज फर्स्ट ऑप्शन। द फ्रॉग इज डैश द वेल। द फ्रॉग इज इन द वेल कि जो मेंढक है वो कुएं के अंदर है। आई रोट दिस लेटर डैश इन क्विल पेन। तो लिखा है साथ, तो इसमें जोड़ना है हमें विद अ क्विल पेन। ही विल स्टार्ट डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो स्टार्ट कर रही है तो यहां पर ही विल स्टार्ट एट। शी इज अवर्स डैश स्मोकिंग। अवर्स टू प्रपोजिशन यहां पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपोजिट यहाँ पर बताना है रिलायबल का, जिस पर विश्वास किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसमें अनरिलायबल थर्ड ऑप्शन। स्ट्रेंज के लिए क्या होगा, तो आपका फैमिलियर होगा स्ट्रेंज का अपोजिट। नेक्स्ट है इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। द फेस्टिवल ऑफ तीज वॉज सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फेवर एंड गैटी। तो तीज का त्योहार पारस्परिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हिंदी का साहित्यिक स्वरूप अब चिंताजनक नहीं है। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर अ कॉज ऑफ वरी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है considering his age he has not acted wisely। उसकी आयु का विचार रखते हुए उससे बुद्धिमत्ता नहीं की है उसने बुद्धिमत्ता नहीं की है। We are fighting a losing battle। हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। Use the correct word expressing capacity in the following। he dash lift 50 kilograms without any difficulty। ही तो यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो कैन। नेक्स्ट यहाँ पर है आई डैश गो टू जयपुर टुमारो। आई मे गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रेसिडेंट डैश अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से आपके इस APRO की जो यहाँ पर पेपर हुआ था 2011 का उसमें 120 प्रश्न थे जो कि यहाँ पर आपने देखे GK के सब्जेक्ट कंसर्न आपका जो है। नेक्स्ट आपके लैंग्वेज के प्रश्न थे। तो कुल 120 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्व PDF आपको मिल जाएगी जो कि वीडियो में दिखाई गई है। जो आंसर टिक किए गए हैं
साथ में आपको इसके नीचे नीचे ऑफिशियल आंसर की है वो भी अटैच कर दी जाएगी, उससे भी आप और जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पूरा पेपर आपको सॉल्व करके यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। थैंक यू।